हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रमोद कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बदायूं स्टडी पॉइंट पर। तो आज बात करूंगा क्लास 10th के साइंस के 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में, जो एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे गए हैं और आ भी सकते हैं, इस साल भी आ सकते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है, तो याद रखना श्याम श्वेत फोटोग्राफी को ब्लैक एंड वाइट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर पहला दे रखा है AgCl, ऑप्शन नंबर बी PbNO3 का होल ट्वाइस, तीसरा दे रखा है FeSO4 और चौथा है CaCO3। हमेशा याद रखना श्याम स्वीट फोटोग्राफी में सिल्वर को लेपित किया जाता है। ठीक है, तो इसमें याद रखना सिल्वर को लेपित किया जाता है, तो सिल्वर का शुद्ध Ag होता है, यानी Ag क्लोराइड, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है, Ag क्लोराइड। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है Fe2O3 + 2Al, यानी कि आयरन ऑक्साइड की क्रिया, ठीक है, अगर एल्युमिनियम के साथ की जाती है तो Al2O3 + 2Fe ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। पहले इस अभिक्रिया को देखिए जरा। इसमें देखिए इसकी क्रिया जब हो रही है तो इसमें दो भागों में ये विघटित हो रहा है, यानी टूट रहा है, वियोजित हो रहा है। ठीक है, तो इसमें सीधी सी संयोजन अभिक्रिया भी नहीं हो सकती, द्विविस्थापन अभिक्रिया भी नहीं हो सकती, विस्थापन अभिक्रिया भी नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वियोजन, इसमें वियोजन हो रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, ये वियोजन अभिक्रिया है। ओके, अगला क्वेश्चन है लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। आपको पता होगा लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र PbNO3, सेकंड है PbNO3 का होल ट्वाइस, तीसरा है PbNO2 का होल ट्वाइस और चौथा PbU। तो हमेशा याद रखना लेड नाइट्रेट का जो रासायनिक सूत्र होता है वो PbNO3 का होल ट्वाइस होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है, चौथा क्वेश्चन नंबर है हमारा कि वह प्रक्रिया जिसके कारण चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है कही जाती है। देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया नहीं है, क्योंकि इसमें अम्ल और क्षार का योग होता है, ऑक्सीकरण भी नहीं है, इसमें अपचयन अभिक्रिया अपचयन भी नहीं है, इसमें संक्षारण की क्रिया होती है। ठीक है, ये संक्षारण की डेफिनेशन है। इसमें क्या होता है कि इसमें चांदी की ऊपरी परत काली व तांबे की हरी पड़ जाती है। ठीक है, ओके, इसको याद रखना सही से। अगला क्वेश्चन है 5, चिप्स की थैली में भरी जाने वाली गैस है। चिप्स की थैली में भरी जाने वाली गैस है अमोनिया, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। हमेशा याद रखना चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ठीक है, ये विकृत गंधता होती है, उसकी एग्जाम्पल दे रखा है ये। ठीक है, क्योंकि इसमें जिससे चिप्स हमारे खराब ना हो। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा। पहली बात आप ये याद रखें कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला करता है, इसका मतलब वो क्षार है। ठीक है, क्षार है, और हम जानते हैं कि क्षार का जो पीएच मान होता है वो 7 से अधिक होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर, यानी 10। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कह रहा है कि अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है। हमेशा याद रखिए कि जो अपच होती है वो क्या होता है, जो हमारे शरीर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है उसकी मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये दिक्कत होती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए है एंटीबायोटिक यानी प्रतिजैविक, एनेल्जेसिक यानी पीड़ाहारी, एंटासिड प्रतिअम्ल या एंटीसेप्टिक प्रतिरोधी। तो हमेशा याद रखना इसको मेंटेन करने के लिए एंटासिड यानी प्रतिअम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कि पाचन के दौरान उत्पन्न जठर रस का पीएच होती है। तो हमेशा रखना पाचन के दौरान जठर रस यानी जो पेट हमारा आमाशय होता है उसमें एक रस होता है। ठीक है, तो उसका अम्ल होता है वो, तो उसका जो पीएच मान होगा तो अम्ल का हमारा पीएच मान कितना होता है, 7 से कम होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है तो अम्ल का क्या होता है, पीएच मान 7 से कम होता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर दूसरा 7 से अधिक ये भी नहीं हो सकता, 7 के बराबर ये भी नहीं हो सकता, 0 के बराबर ये भी नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित में अम्लीय लवण है। देखें अम्लीय लवण क्या होते हैं, जिनमें दो धनात्मक, ठीक है, धनात्मक आवेश वाले तत्व होने चाहिए और एक ऋणात्मक। तो इसमें देखिए अगर हम NaCl को करते तो 1 + 1 - होगा इसमें भी। ठीक है, और इसमें भी, लेकिन इसमें क्या है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, इसका अगर हम वियोजन करें तो Na पे प्लस चार्ज आ जाएगा
और H पे भी प्लस चार्ज आ जाएगा, SO4 ये नेगेटिव, लेकिन इसमें OH भी नहीं है, ठीक है। तो हमारा जो अम्लीय लवण होगा वो NaHSO4 होगा, ये बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 10वां देखिए। 10वां है कि एसिटिक अम्ल में कितने अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। तो ध्यान रखना, एसिटिक अम्ल में कितने अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, तो 1 2 3 4, इसमें से जो हमारा होता है, तो एसिटिक अम्ल का जो सूत्र होता है वो CH3COOH होता है। इसको अगर अलग अलग वियोजित करें तो H+1 हाइड्रोजन परमाणु होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 11वां कि क्षारीय विलयन में फिनोल्फ्थीन सूचक का रंग होता है। तो क्षारीय विलयन में हमेशा याद रखना जो फिनोल्फ्थीन सूचक का रंग होता है वो कैसा होता है हमारा, सॉरी ये मिस्टेक हो गई है, इसमें हमेशा गुलाबी होता है। कैसा होता है, गुलाबी। तो हमेशा याद रखना ये गुलाबी होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला यानी ऑप्शन नंबर आपका पहला बिल्कुल राइट आंसर है, पीला भी नहीं होता है, नीला और रंगहीन भी नहीं होता है। अगला है 12वां क्वेश्चन है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान है। हमेशा याद रखना अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 13 निम्नलिखित में से दुर्बल अम्ल है। दुर्बल अम्ल तो हमेशा याद रखना HCl, HCN, ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है CnO3, ऑप्शन नंबर 4 H2SO4 दे रखा है। तो हमेशा याद रखना दुर्बल अम्ल जो है वो HCN है, बाकी ये तीनों की तीनों प्रबल अम्ल दे रखे हैं, ओके। अगला क्वेश्चन नंबर 14 देखिए कि क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है। तो हमेशा याद रखना ऑप्शन नंबर ए दे रखा है हमारा, पहला दे रखा है पीला, दूसरा नारंगी, तीसरा भूरा लाल और चौथा दे रखा है अपरिवर्तित रहता है। तो हमेशा याद रखना कि इसका जो रंग होता है वो होता है भूरा और लाल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर ही अभिक्रिया कर लेती है। कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम या सोडियम। तो हमेशा याद रखना ऑप्शन नंबर 4 सोडियम धातु होती है, वो क्या करती है, धातु जल के साथ समान ताप पर ही क्रिया करती है। तो ऑप्शन नंबर चौथा यानी सोडियम बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 16वां, निम्न में से कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है। तो हमेशा याद रखना इसको कि तांबा, सोना, पोटेशियम या एल्युमिनियम। तो हमेशा याद रखना पोटेशियम धातु वो ठंडे जल से क्या करती है, हाइड्रोजन गैस को बाहर निकालती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए कि निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है। तो हमेशा याद रखना ऑप्शन नंबर ए है आपका ZnCuAgHd। तो ऑप्शन नंबर ए Zn बिल्कुल राइट आंसर है। Zn क्या करती है, धातु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित करती है, ठीक है, इसको याद रखना हमेशा। 18वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है, ठीक है। तो विस्थापित नहीं करती है तो हमेशा याद रखना कॉपर जो धातु होती है वो हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा जो ऑप्शन है इसका कॉपर, ये बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन, कॉपर यानी तांबा का अयस्क होता है बॉक्साइट, मैलेकाइट, कार्नेलाइट या सीडीराइट। तो हमेशा याद रखना ऑप्शन नंबर बी मैलेकाइट। मैलेकाइट जो होता है वो कॉपर का अयस्क होता है। 20वां क्वेश्चन है कि मैट में मुख्यतः होता है। तो पहले मैट जो क्या होता है वो प्रगलन में, जो हमारी प्रगलन विधि होती है उसमें बनता है। तो हमेशा याद रखना FeS, Cu2S व FeS, ऑप्शन नंबर जो CuS व Fe2SE3। हमेशा याद रखना ऑप्शन नंबर 3 जो है C2S व कॉपर सल्फाइड और आयरन सल्फाइड, ये जो होते हैं इनका प्रयोग होता है। तो मैट के रूप में ये तली में नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है, भट्टी में। तो ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल राइट आंसर है, ओके। अगला क्वेश्चन है हमारा 21वां कि निम्नलिखित में से सजातीय युग्म हैं। तो सजातीय युग्म हमेशा याद रखना जिनमें जो क्रियात्मक समूह होते हैं और समान होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, सजातीय युग्म कहलाते हैं। तो ये देखिए ऑप्शन है CH4, C2H4, CH3OH, CH3 इसमें भी नहीं है, देखो इसके क्रियात्मक समूह अलग है, इसका भी अलग है, इसका भी क्रियात्मक समूह अलग है। लेकिन ऑप्शन नंबर जो तीसरा है हमारा CHO, तो इसमें CHO इसका ग्रुप जो है क्रियात्मक समूह बिल्कुल एक जैसे हैं, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा
कि निम्नलिखित किस यौगिक में एल्कोहल युक्त समूह उपस्थित होता है। तो देखिए CH3COOH, CH3CH2OH, C6H5OH, HOH, यानी ऑप्शन नंबर 4 ये दे रखा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल राइट है, CH3CH2OH, ये एथिल एल्कोहल का सूत्र है, ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि ब्यूटेन में क्रियात्मक समूह है। तो हमेशा याद रखना ब्यूटेन में, ब्यूटेनोन यानी कि हमेशा याद रखना इसमें कीटोन क्रियात्मक समूह है। कौन सा? कीटोन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 24वां, एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम है एथेनॉल, मेथेनॉल, एथेनॉल या एसिटल्डिहाइड। हमेशा याद रखना OH जो ग्रुप होता है उसको हम क्या करते हैं, E को हटाकर OL लगा देते हैं तो नॉल, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा एथेनॉल, ठीक है। इसका अगला है 25वां क्वेश्चन की एसिटल्डिहाइड का IUPAC नेम है एथेनॉल, एथेनॉल, एथीन, एथाइन। हमेशा याद रखना एसिटल्डिहाइड का जो सूत्र होता है वो CH3CHO होता है, यानी कि CH3CHO ये एसिटल्डिहाइड का सूत्र होता है। इसमें CHO समूह है तो एथेनॉल, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट होगा एथेनॉल। एसीटोन का IUPAC नाम है तो एसीटोन में क्या होता है, कीटोन समूह होता है, कीटोन में 1 लगता है। तो इसका जो इसका आंसर जो होगा वो हमारा ब्यूटेनोन, प्रोपेनोन, ब्यूटेनॉल या प्रोपेनॉल। तो हमेशा आना इसका प्रोपेनोन होगा इसका, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर है प्रोपेनोन। निम्न में से किस यौगिक में कीटोनी समूह उपस्थित है। तो हमेशा याद रखना कीटोनी यानी CO। तो देखें CHCOH, ठीक है, दूसरा CH3COH, ठीक है। इसका तीसरा ऑप्शन CH3 और C डबल बॉन्ड OH लगा हुआ है, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3, यानी ये जो एसीटोन का सूत्र दे रखा है इसमें हमारा क्रियात्मक समूह कौन सा है, कीटोन समूह है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, ओके। अगला है 28वां क्वेश्चन है, प्रोपेनॉल है CH3H8 C3H4OH, ऑप्शन नंबर तीसरा C2H5OH और चौथा है CH3CH7OH। इसका CH4 ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर है C3H7OH, ठीक है। ये प्रोपेनॉल का सूत्र का होता है, ठीक है। अगला 29वां एलाई विकर्ण संबंध प्रकट करता है। एलाई विकर्ण हमेशा याद रखना वो Mg के साथ विकर्ण संबंध प्रकट करता है, ठीक है। सोडियम के साथ भी नहीं करता है, पोटेशियम के साथ भी, एल्युमिनियम के साथ भी नहीं करता है, किसके साथ करता है, Mg के साथ यानी मैग्नीशियम के साथ, ओके। अगला क्वेश्चन है 30वां, प्रारूपिक तत्व है। तो हमेशा याद रखना प्रारूपिक तत्व हमारा क्या होता है, सोडियम होता है। सोडियम है, एल्युमिनियम भी नहीं है, स्टेडियम और हीलियम भी नहीं है, हमारा कौन सा है, सोडियम। अगला क्वेश्चन 31वां, निम्नलिखित में से अम्लीय ऑक्साइड है। तो अम्लीय ऑक्साइड Al2O3, K2O, MgO, P2F5। तो याद रखना P2O5 हमेशा ये कैसा होता है, अम्लीय ऑक्साइड होता है, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड, ठीक है। 32वां सर्वाधिक धन विद्युतीय तत्व है। जो सर्वाधिक धन विद्युतीय तत्व होता है सोडियम, एल्युमिनियम या आयरन, फ्लोरीन या फिर होता है तुम्हारा पोटेशियम। तो हमेशा याद रखना पोटेशियम, ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो मैं आशा करता हूँ ये सारे भौतिकी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।